ग्वालियर शहर की जनकगंज पुलिस एक लड़की के परिवार के साथ हो रही नाइंसाफी पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस लड़की के साथ पड़ोसी ने छेड़खानी की थी। विरोध करने पर लड़की और उसके परिवार के साथ आरोपी मारपीट कर रहा है। हद तो तब हो गई जब आरोपी देवेंद्र कुशवाहा ने 11 जनवरी की रात लड़की के घर पर आकर पथराव भी किया। सीसीटीवी कैमरे में इसके फुटेज हैं। हैरानी इस बात की है कि जनकगंज पुलिस तमाम आवेदनों और सीसीटीवी फुटेज सौंपे जाने के बाद भी आरोपी देवेंद्र कुशवाहा पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लिहाजा पीड़ित लड़की और उसके परिवार को एसपी की जन सुनवाई में पहुंचना पड़ा और न्याय की गुहार लगानी पड़ी। अब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने लड़की और उसके परिजनों को आश्वस्त किया है। मेरा नाम संजना कुशवाहा है और मैं नारायण सिंह मंदिर की साइड रहती हूँ और वहाँ पे तो कुछ लड़के हैं, वो मुझे थोड़ा छेड़छाड़ वगैरह करते हैं। तो मैंने ये बात पापा से बोली तो पापा कहते हैं चलो ठीक है मैं समझाऊंगा। समझाया, फिर उसके बाद में उन्होंने थोड़ी बोला उन लोगों से सबसे। फिर उसके बाद में ना वो घर पे आए। फिर उसके बाद में 2 दिन बाद ही वो लड़का रंजिश निकालने घर की साइड खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद में उन्होंने गाली गलौज करने लगा। पापा मेरे निकल रहे थे तो गाली गलौज करने लगा। वो मैटर तो उन्होंने लिया नहीं, वो भी हम ठीक है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद सेकंड टाइम ये इन्होंने एक्शन लिया, दोबारा आया और दोबारा 11 तारीख को हुई है ये वाली लड़ाई। और मम्मी मेरी गई थी लैट्रिन कराने, कुत्ते को उधर भी गाली बकने लगे। उधर से आके 20 मिनट बाद हमारे घर के सामने आके गाली बकने लगे। गाली बकने के बाद फिर मैं निकल के आई तो मैंने बोला क्यों गाली क्यों बक रहे हो। इतनी देर में और ज़ोर से गाली बकी उसने, तो मेरे पापा तक आ गई। फिर मैंने पापा से बोला कि पापा ये सब गाली बक रहे हैं। उसके बाद में फिर वो खंडा लेके आया है और सीधे वार कर दिया उसने गेट पर। उसके बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर हम लोग सब अंदर हो गए। उसके बाद इसने बहुत सारे पत्थर वगैरह सब गेट पर उसने फेंके हैं। बस इतना ही। पुलिस ने शिकायत नहीं दर्ज की। उन्होंने बस ये बोला कि है ना आप घर पे जाइए, नहीं तो आपको ही बंद करें। साफ बोला। कौन लोग हैं? मतलब मोहल्ले के ये 1-1.5 देवेंद्र कुशवाहा। ये रहता है हारकोट तहसील, गिरवाई तरफ जाते हैं ना उधर की साइड। आपने शिकायत क्यों नहीं की पुलिस से? शिकायत की ना, लेकिन सुनवाई कहाँ हुई है। जब तो हम एसपी ऑफिस आए। आपके खिलाफ एफआईआर कर दी उन्होंने, बता रहे हैं। हाँ करिए ना, हमने खुद पढ़ा है, सुबह जाके पढ़ा है क्योंकि बैच बदलता रहता है इसलिए। तो शाम को हम लोग गए थे तो वो बैच अलग था, उन्होंने पैसे खिला दिए थे। लेकिन सुबह गए तो सुबह वालों को पता नहीं था कि क्या हुआ है। तो हम 2 से उन्होंने बोला चलो एफआईआर दर्ज करेंगे हम। फिर उसके बाद में हम लोगों को बुलाया कि दूसरे टाइम आना, तो हम सीधे एसपी ऑफिस आ गए। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमें न्याय दिलाए। कुछ सीसीटीवी सामने आया है मारपीट के पत्थर फेंकने के? हाँ आया है ना, हम लोगों ने सब दर्ज करा दिया है अभी। तो अब देखते हैं, हम टीआई के पास जाएंगे। क्या बोले अधिकारी? क्या बोले? अधिकारी बोल रहे थे कि आप टीआई के पास जाइए, हम सुनवाई कराते हैं। थैंक यू। परिवार शिकायत लेकर आया था, क्या शिकायत उनकी क्या अभी एक आवेदक आए थे जो अपने परिवार के साथ आए थे, उनकी पुत्री भी उनके साथ में थी। उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि पूर्व में एक रिपोर्ट उनके द्वारा सितंबर माह में की गई थी। तब उनकी रिपोर्ट के आधार पर एनसीआर के तहत कार्रवाई हुई थी, तो उसकी कॉपी उन्होंने लगाई है। मेरी थाना प्रभारी से बात हुई है, आज जो आवेदन दिया है उसकी तस्दीक के लिए बोला है और जो भी मामला पाया जाता है पुलिस वैधानिक कार्रवाई करेगी। कहना उनके घर के बाद पथराव किया गया था लेकिन उनकी शिकायत न लेते हुए उनकी खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। इस मामले के मैंने संज्ञान में थाना प्रभारी के लाया हूँ, वो इसकी तस्दीक करा रहे हैं और जो भी तथ्य होंगे कार्रवाई